दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे एपिसोड को देखा है जो एक साधारण रस्म से शुरू होकर भावनाओं, रिश्तों और टकरावों का तूफान बन जाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का अनुपमा एपिसोड कुछ ऐसा ही था। शुरुआत होती है उस घर के पुराने लेकिन हमेशा जीवंत माहौल से, शाह हाउस से। वही पुराना लिविंग रूम, वही दीवारें और वही लोग जो एक दूसरे से नाराज भी हैं और जुड़े भी हैं। बा और पाखी फिर से अपने चिरपरिचित मूड में हैं। बा साफ कहती हैं कि उनका मन नहीं है मोती बा के घर जाने का, और पाखी तो हमेशा की तरह अपनी बहानों की थैली खोल देती है। मेरा भी मन नहीं है, वह कहती है, और वैसे भी मैं ईशानी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। सुनकर कोई भी सोच सकता है कि पाखी का दिल कितना नरम है, लेकिन जो उसे जानते हैं वे समझते हैं कि यह उसकी आदत है बहानों की दुनिया में जीने की। तभी तोशु की एंट्री होती है, जो हमेशा की तरह अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाने आता है। पाखी सही कह रही है, वह बोलता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वो लोग हमें इज्जत नहीं देते। अनुपमा के चेहरे पर उस पल एक हल्की मुस्कान आती है, वो मुस्कान जो हकीकत को पहचानती है। वो जानती है कि इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। और तोशु जैसे लोग खुद अपनी गलतियों को कभी नहीं देख पाते। लेकिन जब परिवार की बात आती है, अनुपमा हमेशा आगे खड़ी होती है। उसकी आंखों में वही पुराना जज्बा है, वही हिम्मत जो उसने सालों से दिखाई है। वो कहती है, कल जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो अब हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। हमें वहां जाना ही होगा। वह अपने अंदाज में ताना देती हैं, हम ही हमेशा क्यों जाएं झुकने? क्या वो लोग अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते? और यह सवाल गलत भी नहीं है। आखिर रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। लेकिन अनुपमा की सोच हमेशा दूर की होती है। वो समझती है कि अगर वे नहीं गए तो परी की उस घर में जगह बनाने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। अनुपमा का दिल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की खुशियों की भी परवाह करती है। तभी दृश्य बदलता है। घर के कोने से आती है परी, हाथ में गिफ्ट लिए हुए। उसकी आंखों में मासूम चमक है। वह अनुपमा के पास आती है और कहती है, अनुमा, यह गिफ्ट आप मेरी तरफ से माही को दे देना। मेरा उसके साथ डबल रिश्ता है, वो मेरी बहन भी है और देवरानी भी। उस मासूम की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। परी की यह बात रिश्तों की गहराई को छू जाती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। अचानक दरवाजे की ओर सबका ध्यान जाता है। वहां खड़ा है राजा। परी की आंखों में खुशी की चमक दौड़ जाती है। अनुपमा के चेहरे पर एक झटका सा आता है। राजा, तुम घर बताकर आए हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। लेकिन तभी वहां आती है राही, अपनी वही ओवर स्मार्टनेस के साथ। नहीं मम्मी, हम बिना बताए आए हैं, वह कहती है। अनुपमा के चेहरे की रंगत बदल जाती है। वह जानती है कि यह गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। वो राही से सख्ती से कहती है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताकर आना चाहिए था। लेकिन राही अपनी जगह अड़ी रहती है। राजा और परी पति पत्नी हैं। क्या वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते? उसकी आवाज में तर्क था, पर अनुपमा की नजरों में अनुभव। वह शांत स्वर में समझाती है, बात मिलना या न मिलना नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे मोतीबा और पराग इसे गलत समझेंगे। उन्हें लगेगा हम राजा को उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं। परी मासूमियत से कहती है, लेकिन अनुपमा, यह गलत थोड़ी है। अनुपमा उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, गलत नहीं है बेटा, लेकिन चोरी छुपे मिलना गलत जरूर है। राजा आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए चिंता और बेबसी है। क्या मैं अपनी पत्नी से मिल भी नहीं सकता? वह कहता है, और उसकी आवाज किसी टूटे दिल की तरह गूंजती है। अनुपमा उसे समझाती है, अगर तुम लोग बिना बताए आओगे तो ऐसा लगेगा कि तुम आग में घी डाल रहे हो। बा भी अब अनुपमा का साथ देती हैं। हाँ, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह कहती हैं। राही को अनुपमा समझाती है, तू उस घर की बड़ी बहू है, तुझे संभलकर चलना होगा। मुझे पता है तुझे राजा और परी की चिंता है, लेकिन तुझे अपने रिश्ते का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन राही को कौन समझाए?
वह वही करती है जो उसे ठीक लगता है। अनुपमा हाथ जोड़कर राजा से कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम परी से मिलने आए हो, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। कृपया तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी आंखों में मजबूरी थी और दिल में दर्द। राजा भी समझता है, पर उसका दिल मानता नहीं। वह परी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बस मेरा इंतजार करना। मैं घर वालों को मना ही लूंगा। उसकी बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा वहां से चला जाता है और पीछे रह जाती है एक उदास परी जो अपनी मासूम उम्मीदों को थामे बैठी है। अनुपमा राही के पास आती है, उसे गले लगाते हुए कहती है, मुझे पता है तू सही इरादे से ऐसा कर रही थी, लेकिन जिंदगी में सिर्फ दूसरों के रिश्ते नहीं, अपने रिश्ते भी बचाने पड़ते हैं। राही गुस्से में बोलती है, मम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। राजा और परी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे। मैंने कोई पाप नहीं किया। इतना कहकर वह दीवार की ओर देखती है और बाहर चली जाती है। अनुपमा की आंखों में चिंता झलकती है। वह सोचती है, राही मेरी बात क्यों नहीं समझती। वो नहीं जानती कि दूसरों के रिश्तों को जोड़ते जोड़ते अगर अपना रिश्ता टूट जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और माँ का दर्द एक साथ झलकता है। इधर राही और राजा कार में घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में राही कहती है, राजा, अगर कोई पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, मैं सब संभाल लूंगी। राजा उसे देखता है, उसकी आंखों में चिंता है, लेकिन राही आत्मविश्वास से भरी है, शायद ओवर कॉन्फिडेंट। और यही अनुपमा की वह बात फिर गूंजती है, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए समझदारी चाहिए, जिद नहीं। जैसे ही राही और राजा घर लौटते हैं, उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। राही को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर दरवाजे पर कौन उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, सामने खड़ी दिखती हैं मोटीबा अपनी वही तेज निगाहों के साथ, और उनके बगल में खड़े होते हैं पराग कोठारी। मोटीबा का पहला सवाल जैसे बिजली की तरह गिरता है, कहाँ गए थे तुम दोनों। राही और राजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। राही घबराकर बोलती है, बा, हम बुटीक गए थे कपड़े लाने के लिए। मैं अकेले जा रही थी तो सोचा राजा को साथ ले लूं। उसकी आवाज कांप रही थी और यह बहाना इतना कमजोर था कि कोई भी सुनकर समझ सकता था कि इसमें सच्चाई नहीं है। मोटीबा की भौहें तन गईं। अच्छा तो कपड़े कहाँ हैं। अब राही पूरी तरह से सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। लेकिन तभी एक आवाज आती है, राही, ये शॉपिंग बैग्स तुम गाड़ी में भूल गई थीं। यह प्रेम था जो सही वक्त पर हीरो की तरह एंट्री मारता है। राही की सांसें वापस लौटती हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी। उसकी आवाज में राहत साफ झलक रही थी। प्रेम मुस्कुराते हुए पूछता है, सब ठीक तो है। राही जल्दी से कहती है, कुछ नहीं, बा पूछ रही थी कि कपड़े कहाँ हैं। प्रेम समझ जाता है कि उसने अनजाने में राही की इज्जत बचा ली। उधर मोटीबा पराग से कहती हैं, अब बहुत हो गया पराग। मुझे लगता है कि हल्दी की रस्म में ही सबको साफ साफ बता देना चाहिए कि राजा और परी का रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा। यह सुनकर पराग थोड़ा चौंकता है। वह कहता है, माँ, जो भी फैसला है बच्चों से बिना बात किए हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मोटीबा का चेहरा सख्त था। पराग, देर की तो बात ही नहीं है। इससे पहले कि वह लड़की राजा को और भटका दे, हमें फैसला करना ही होगा। उनके स्वर में वही पुरानी हट झलक रही थी। इस बीच मीता भी अपनी भड़ास निकालती है, बा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब से वह परी इस घर में आई है, राजा तो जैसे उसका गुलाम बन गया है। मुझे तो वह लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। उसकी बातों में जहर था। शायद मीता भूल गई थी कि किसी की बदनामी करने से कोई खुद ऊंचा नहीं हो जाता। दूसरी ओर प्रेम राही से बात करने आता है। वह नाराज है, तुम राजा को शाह हाउस क्यों लेकर गई थी। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आता। राही अपनी जगह पर अड़ी हुई कहती है, प्रेम, हम तो प्यार में अलग होने का दर्द जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि राजा और परी भी वही झेलें जो हमने झेला। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन समझदारी की कमी भी। प्रेम कहता है, हर किसी की लड़ाई उसे खुद लड़नी होती है। राही, दूसरों के लिए खुद को मुसीबत में डालना सही नहीं है।
प्रेम की बात में सच्चाई थी, लेकिन राही का दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी प्रेम का फोन बजता है। वह झुंझलाता है। राही उसे शांत करते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर काम का दबाव है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है। प्रेम का चेहरा नरम पड़ जाता है। वह राही को अपने पास खींचता है और उसे गले लगाता है। दोनों के बीच कुछ पल के लिए वही पुराना अपनापन लौट आता है। उधर मोटीबा ने हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू कर दी है। वह माही और गौतम को साथ बैठने के लिए कहती है। घर में रौनक है, लेकिन उस रौनक के नीचे कितनी कड़वाहट छिपी है, यह सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। तभी अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंचती है। मोटीबा मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओहो, मेहमान भी आ गए। उनकी आवाज में व्यंग्य साफ झलकता है। सभी नमस्कार करते हैं। लीला तुरंत कहती है, आपको लगा हम नहीं आएंगे? मोटीबा मुस्कुराते हुए कहती है, आज धूप बहुत तेज है, इसीलिए सोचा कि आप लोग नहीं आएंगे। लीला तंज कसती है, हम मक्खन नहीं हैं जो धूप में पिघल जाएंगे। सबके चेहरों पर हंसी आ जाती है। अनुपमा कहती है, हम माही के लिए शगुन लेकर आए हैं। मोटीबा कहती है, आपको यह तकलीफ क्यों करनी पड़ी? यह हमारे किसी काम का नहीं। लीला पलटकर बोलती है, देना हमारा काम है, रखना आपका। नहीं रखना हो तो आगे सरका देना। ख्याति अनुपमा से शगुन ले लेती है, जिससे माहौल थोड़ा संभलता है। अनुपमा हल्दी पीसने की बात करती है तो मीता बोलती है, हल्दी तो मैंने पीस दी है। लीला तुरंत कहती है, मुझे तो लगा आपको सिर्फ दांत पीसना आता है। सब जोर से हंस पड़ते हैं और मीता का चेहरा देखने लायक होता है। मोटीबा झुंझलाते हुए कहती हैं, चलो रस्म शुरू करो। रस्म शुरू होती है। मोटीबा खुद माही और गौतम को हल्दी लगाती हैं। फिर ख्याति और पराग भी आगे बढ़ते हैं। पराग आशीर्वाद देता है। अंश और प्रार्थना जब हल्दी लगाने आते हैं तो अंश के चेहरे पर नाराजगी झलकती है। वह बिना मन के गौतम को हल्दी लगाता है और जब प्रार्थना आगे बढ़ती है, अंश उसे रोक देता है और वहां से ले जाता है। अंश का गुस्सा बताता है कि वह गौतम को दिल से नफरत करता है। प्रेम और राही भी आगे आते हैं। राही माही को हल्दी लगाती है, लेकिन जब गौतम की बारी आती है तो गुस्से में हल्दी के छींटे उसके चेहरे पर फेंक देती है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। मोटीबा नाराज होकर कहती है, यह क्या तरीका है? राही बेबाकी से जवाब देती है, वाह, हल्दी तो रस्म है, इसे प्यार से लगाओ या गुस्से में, असर तो वही होता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। ख्याति जल्दी से माहौल को संभालने के लिए शाह परिवार को आगे बुलाती है। माही लीला से पूछती है, परी क्यों नहीं आई? माही की मासूमियत छलक रही थी। मोटीबा कहती है, माही बिल्कुल सही कह रही है। वह लड़की अगर समझदार होती तो आज इन खुशियों में शामिल होती। बापूजी अनुपमा से कहते हैं, इन लोगों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। अनुपमा उदास होकर सब देखती है। लीला और बापूजी हल्दी लगाते हैं। अनुपमा माही को हल्दी लगाते हुए कहती है, कान्हा जी तुम्हें हर मुश्किल से बचाएं। उसकी आंखों में सच्चे आशीर्वाद का भाव था। फिर जैसे ही वह गौतम को हल्दी लगाने बढ़ती है, उसे अचानक एक झटका लगता है। उसके दिमाग में गौतम की बुराई की तस्वीरें घूम जाती हैं और वह आवेश में गौतम को थप्पड़ मार देती है। सब दंग रह जाते हैं, लेकिन तभी दृश्य टूटता है। यह सब सिर्फ एक सपना था। मोटीबा पूछती है, क्या हुआ अनुपमा? रुक क्यों गई? अनुपमा खुद को संभालती है और हल्दी लगा देती है। गौतम मुस्कुराता है, जैसे मन ही मन कह रहा हो, अब तुम मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि उसे जल्द ही गौतम का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। फिर संगीत शुरू होता है। अनिल कहता है, अब थोड़ा नाच भी होना चाहिए। सब नाचने लगते हैं। अनुपमा मीता और ख्याति के साथ नाचती है। इसी बीच उसकी नजर प्रेम पर पड़ती है, जो कुछ परेशान लगता है। वह पास जाकर पूछती है, सब ठीक है ना? तुम और राही बहुत चुप लग रहे हो। प्रेम जबरन मुस्कुराकर कहता है, सब ठीक है। अनुपमा समझाती है, पति पत्नी के बीच झगड़े लंबे नहीं खींचने चाहिए, वरना बात दिल तक पहुंच जाती है। तभी वह प्रार्थना को उदास देखती है और पूछती है,
क्या हुआ? प्रार्थना रोते हुए कहती है, अंश को लगता है कि मैं माही और गौतम के साथ हूँ। मुझे डर है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। अनुपमा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सोचती है कि यह परिवार अब रिश्तों की उलझनों में पूरी तरह फंस गया है। एपिसोड इसी सोच के साथ खत्म होता है, लेकिन यह साफ है कि आने वाला कल और भी बड़ा विस्फोट लेकर आएगा।